हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने बिहार के आगामी एग्जाम को देखते हुए एक सीरीज स्टार्ट किया है। यूथ पब्लिकेशन का एक मैथ बुक है, बिहार मैथ्स कैप्सूल करके। तो उसी का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और रेशियो कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा सा अरिथमेटिक से हट के मैंने सोचा कि जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिहार के एग्जाम में नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और इस बुक में भी लगभग 300 प्रश्न जो है 301 प्रश्न जो है नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं 40 या 50 क्वेश्चन जो है करके हर एक वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है टोटल, जो कि किसी भी आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ अगर चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित से डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4, और इस तरह से ये 1 + 1/120 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये निश्चित है कि इस तरह के प्रश्न जो है ना एक पैटर्न पे होगा, वो पैटर्न आपको पकड़ना है। अगर हम लोग इसको जोड़ ले, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3, यानी पहला वाला हो जाएगा 3/2 इंटू है। फिर ये देखिए 3 + 1 यानी 4/3। अगला इसी तरह जोड़ेंगे 4 1 5/4, और इस तरह से ये आगे सीरीज बढ़ रहा है। और आखिरी जो है 120 + 1 कितना हो जाएगा 121/120। इसका पैटर्न देखिए कि पहला वाला का जो अंश है और दूसरा वाला का हर ये कट रहा है, सेम है। फिर दूसरा वाला का अंश और तीसरा वाला का हर कट रहा है। इसी तरह आगे जो आता है वो क्या आता है 6/5 आता है। यहाँ अगला क्या होता है 6/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। फिर ये 6 से 6 कैंसिल, यानी ये 121/120 से पहले क्या आता 120/119, और ये इससे कैंसिल हो जाता है। इससे पहले यहाँ 119 ये सारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब लास्ट वाला का जो अंश है वो बचेगा 121, और पहला वाला का हर बचेगा कितना 2, यानी ये सारा कट-कुट के कितना आ जाएगा 121/2। 121/2 भाग करेंगे तो 60 दूना 120.50, यानी 60.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए ये जो परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। हमें जो है 4 डिजिट का एक नंबर बनाना, 1 2 3 4 खाना बना लिए। कंडीशन क्या है कि वो 4 अंकी होना चाहिए, एक तो हो गया, और दोहराव नहीं करना है, यानी कोई भी अंक रिपीट नहीं करना है इसमें से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पहला बॉक्स को भरना शुरू करते हैं कि इस पहला बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। तुम्हारे पास कितने अंक है 0 1 2 3 4, टोटल 5 अंक है। टोटल कितने अंक है 5। इस 5 में याद रखिएगा एक अंक 0 भी है। एक अंक क्या है 0। अगर कोई पूछे आपसे कि 0 3 4 5, ठीक है, क्या ये 4 अंकीय संख्या है क्या? नहीं, ये 3 अंकीय संख्या है ना। तो पहला स्थान पर अगर हम 0 भर दे तो वो 4 अंकीय संख्या होगी? नहीं होगी। तो हम पहला स्थान पर कितने अंक भर सकते हैं? तो मात्र 4 अंक ही भर सकते हैं, 0 हटाना होगा, यानी इसमें से कोई अंक भर सकते हैं। तो पहला बॉक्स को भरने का तरीका कितना हो गया 4। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा बॉक्स में। चूंकि हमें रिपीट नहीं करना है, याद रखिएगा, तो पहला बॉक्स में कोई एक इसमें से भरा जाएगा, यानी 1 2 3 4 में से कोई एक पहला बॉक्स में भरा जाएगा। बचेंगे कितने 3, और 0 लेकर कितना बचेगा 4, क्योंकि दूसरा बॉक्स में तो 0 भर सकते हैं ना। याद रखिएगा दूसरा बॉक्स में 0 भर सकते हैं, 0 सिर्फ पहला बॉक्स में नहीं भर सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि दूसरा बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने अंक है, तो अभी भी कितना है 4।
ठीक है। कोई एक इसमें भरा जाएगा तो तीसरा बॉक्स के लिए कितना बचेगा 3, और कोई एक इसमें भरा जाएगा तो अगला बॉक्स के लिए कितना बचेगा 2। तो टोटल जो तरीका हो जाएगा वो 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यानी 16 गुना 6 यानी 96। 16 छक 96 चार अंकीय संख्या बन सकती है जिसमें रिपीटेशन ना हो। ऑप्शन में 96 नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई रिपीटेशन यानी दोहराव ना हो तो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए रहता कि दोहराव किया जाए, दोहराव किया जाए तब कैसे करते। तो पहला बॉक्स तो फिक्स है कि भाई ये 4 से बढ़ाएगा, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 अंक है और उस 5 अंक में एक कौन है 0, और पहला स्थान पर 0 नहीं भराएगा। तो 4 में 4 अंक भरने का तरीका 4। अगला बॉक्स को भरने के लिए चूंकि रिपीट कर सकते हैं, मतलब जो पहला में भरे हैं वो हम दूसरा में भी भर सकते हैं, तो इसका तरीका 5। फिर तीसरा बॉक्स को भी 5, क्योंकि 0 तो लेना है ना, अब 0 ले सकते हैं, 0 भर सकते हैं, और इसको भी 5। यानी जब रिपीटेशन की बात होती है तो ये 4 गुना 5 का क्यूब हो जाता। ठीक है, तब जब रिपीटेशन की बात करता, दोहराव की बात करता, यहाँ बिना दोहराव का है तो बिना दोहराव में एक एक कमते जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा 96, इसमें ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। और आपको इसके -2/3 और 1/2 के बीच दो वो परिमेय संख्या निकालना है। और जो भी ऑप्शन में देखिएगा नीचे 6 है, तो हम 6 बना ले, इसको -2/3 कहिए। अगर इसको 6 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2/3 कहिए या -4/6 कहिए, एक ही बात है। और दूसरा है 1/2, तो इसमें 3 से कर लेते ऊपर भी और 3 से नीचे भी। ठीक है, तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा 6। तो -2/3 और 1/2 के बीच यानी -4/6 और 3/6 के बीच। ऐसे तो हो सकती है अनंत, लेकिन अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा इसके बीच में -3/6, -2/6, -1/6, 0 भी हो जाएगा, 0 परिमेय संख्या है। उसके बाद आपका 1/6, 2/6, ठीक है, 2/6, ये नॉर्मल है। इसके बीच और भी होंगी, अनंत होंगी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए -2/6 और 2/6, 2/6 और 3/5, 3/5 नहीं है, -2/6 और 2/6 ये है, -2/6 और 2/6, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और उसमें से हमें चूंकि 2 देना है और ऑप्शन में आपके पास बी में 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बेहतर होगा कि आप क्या करो, ऑप्शन से करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो ऑप्शन से, बाकी हम बेसिक से भी सॉल्व करवा देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जो है बेसिक से नहीं करना है। अब देखिए गुणनफल जो है, अंकों का गुणनफल 36, 8 चौका 32, अंक इसका 8 और 4 तो 32 खत्म, 7 21 खत्म, 9 चौक 36, ये अंक का गुणनफल हो रहा है। अब 49 में से हम क्या करें, संख्या में से 45 घटाए तो अंक बदल जाता है। तो इसमें से 45 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, क्या इसका अंक बदल गया? 49 का अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 94 होना चाहिए था ना। तो इसका सी भी आंसर नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर पता हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या आएगा 94, क्या आएगा 94, उसका उल्टा 9 चौक 36, इसका गुणनफल 36 है, इसमें से 45 अगर हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 49, यानी इसका अंक बदल गया, 9 का 4 और 4 का 9 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होता, 94 होता। बाकी बेसिक से सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेंगे 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, अंकों का गुणनफल x इंटू वाई दिया है 36, और अगर इसमें से क्या करे 45 घटा ले, 10x प्लस वाई में से 45 घटा ले तो अंक बदल जाएंगे, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो 9x और माइनस का 9y बराबर का 45 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई 9 कॉमन लेके ये 5 हो जाएगा। ठीक है,
और x इंटू वाई आपके पास 36 है, x माइनस वाई 5 है, तो आप यहाँ से x प्लस वाई निकाल लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये 36 चौका x इंटू वाई 36 है ना, तो 36 चौका 144। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास 169 आ गया, यानी x प्लस वाई आपके पास आ गया कितना 13, ठीक है। तो x प्लस वाई 13 है और x माइनस वाई आपके पास कितना है 5 है। दोनों को जोड़ दे तो 2x बराबर 18, यानी x बराबर 9 और x 9 रखेंगे तो y कितना आ गया 4, यानी 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 और 4 94, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी ये एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको चेक करना है, ठीक है। ये दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। गुणनफल 2400 और जो उनका स्क्वायर का योग है यानी वर्गों का योग वो 5200 है। देखिए गुणनफल तो इसका भी 2400 है, इसका भी 2400 है, इसका भी 75 तिहाई, पता नहीं इसका है कि नहीं, चेक कर लेंगे बाद में, और इसका भी 2400 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो वर्गों का योग है वो आपको 5200 चाहिए, तो इसका तो ऑलरेडी सिर्फ 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये 14400 हो जाएगा ये अकेला, और हमें 5200 चाहिए। इसका अकेला 6400 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर करेंगे तो ये 3600 और 40 का करेंगे तो 1600, 1600 और 3600 कितना हो गया 5200, और इनका गुणनफल भी 2400 है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से ही करना चाहिए, बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो वही है x प्लस x इंटू वाई दिया है आपको कितना 2400 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया है कितना 5200, ठीक है। तो सॉल्व करना है, इसमें अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम जोड़ दे 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स वाई कितना 2400 दिया है ना, तो 5200 और प्लस 24 गुना 4800, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ गया 10,000, यानी x प्लस वाई यहाँ से पता हो गया आपके पास कितना 100, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस वाई निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 10,000 और माइनस का 4 यानी 24 9600, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 400 यानी x माइनस वाई आपके पास 20 आ गया, तो x प्लस वाई 100 और x माइनस वाई 20, दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर 120, यानी x 60 हो गया और x का वैल्यू 60 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व भी कर सकते हो बट करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। कह रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं वो 4, 5 और 6 से विभाज्य, 4, 5 और 6 से विभाज्य, यानी 4 से भी चाहिए, 5 से भी चाहिए और 6 से भी चाहिए, तो हमें सबका एलसीएम चाहिए। पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 6 का हो जाएगा 30 और 30 और 4 का हो जाएगा 60, यानी एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं 5, 4 का 20 हो गया, 20 और 6 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 100 और 500 के बीच वैसी संख्या ज्ञात करनी है जो 60 से विभाज्य हो, जो किससे विभाज्य हो 60 से विभाज्य हो। तो 60 से विभाज्य जो पहला संख्या आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। 60 से जो पहला संख्या विभाज्य होगा वो कौन हो जाएगा 120, और अंतिम संख्या 6 8 48 यानी 480, ठीक है। तो 100 और 500 के बीच जो 60 से विभाज्य पहली संख्या होगी वो 120 होगी और अंतिम संख्या जो होगी वो 480 होगी। तो कितनी ऐसी संख्या है वो कैसे निकलेगा, तो अंतिम संख्या 480 में से 120 घटा लीजिए, अब कितना से विभाज्य चाहिए 60 से, तो 60 से भाग कर दीजिए, अब प्लस में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 360 बटा 60 प्लस 1 यानी 6, 6 प्लस 1 बराबर 7। जब भी दो संख्याओं के बीच में आपको निकालना हो तो क्या करें, जो अंतिम विभाज्य संख्या है वो उसमें से घटा लेंगे पहली विभाज्य संख्या,
अब जितना से विभाज्य करना है यानी 60 से, तो 60 से भाग कर देंगे आप प्लस में 1। बाकी आप गिनती ही कर सकते हो, पहला 120 होगा, दूसरा 180, फिर 240 जो 6 के पारा में आता है, 300, 360, 420 और 480। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना नहीं है, लेकिन बता दिया आपको इस तरीके से करना है। अंतिम विभाज्य संख्या माइनस पहली विभाज्य संख्या बटा कितना से विभाज्य करना है, प्लस में 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों का कीमत 77 रुपए है, लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकटों की कीमत 73 रुपए है। तो शहर ए से शहर बी का और सी का किराया कितना है, यानी ए से बी और ए से सी का किराया आपसे पूछ रहा है। तो ए से बी का मान लीजिए, ए से बी का 100 रुपया है और ए से सी का y रुपया है। तो पहले कह रहा है ए से बी का 2 टिकट, तो 2x, और ए से सी के लिए 3 टिकट तो 3y, ये 77 हो गया। और फिर कह रहा है ए से बी के लिए 3 टिकट तो 3x, और ए से सी के लिए 2 टिकट यानी 2y बराबर 73 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से और इसको 3 से गुना करके घटा लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 9x और ये 4x, 9x में से 4x गया 5x, 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21, 219 में से 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, यानी 5x बराबर इधर हो गया 46 और 19 65, यानी x बराबर 13 हो गया। x का वैल्यू 13 रखेंगे, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, तो 3y बराबर 13 दूना 26 यानी 51, यानी y बराबर आपके पास आ गया 17। यानी ए से बी, शहर ए से बी का किराया 13 रुपया और शहर ए से सी का किराया कितना है, 17 रुपया है। 13 रुपया और 17 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। एक छात्र ने सही से दुगनी गलतियां प्राप्त की, यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया तो उसने कितने सही हल किए। सही से दुगनी गलती, यानी सही 1 किया तो गलती 2 यूनिट किया, ये आपका सही है, ये गलत है। तो टोटल प्रश्न सही प्लस गलत यानी 3 यूनिट, और यही दे रखा है कितना 48, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 16। सही कितना है 1 यूनिट, यानी 16 प्रश्न उसने सही किया और 32 गलत किए। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 100 है, और यदि इनके पैरों को गिना जाए तो ये इनका योग 290 है। चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश है। तो पहले बेसिक से आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर बताते हैं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। मान लीजिए x वो खरगोश है और y वो कबूतर है, ये हो गया आपका खरगोश, ठीक है, और ये कबूतर। तो सिर तो दोनों के पास एक ही होते हैं, सिर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो ये वो खरगोश का एक x और x खरगोश का एक सिर और y कबूतर का y सिर, ये टोटल है 100। खरगोश के 4 पैर का 4x और कबूतर के 2 पैर का 2y, और ये टोटल पैर दिया है 290। 2 कॉमन ले ले तो 2x प्लस y बराबर आपके पास हो गया 145, 2 से कट जाएगा 145 बार में। इसमें से इसको घटा दे, यानी x प्लस y जो 100 है, अगर इसको घटा दे तो y से y कैंसिल, यानी x बराबर कितना गया 45। x क्या माने थे, खरगोशों की संख्या, तो खरगोशों की संख्या आ गई 45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दूसरा ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, जब भी आए पैर और सिर वाला। तो देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, खरगोश ना, आप ये मान के चले कि सारा का सारा कबूतर है, सारा का सारा कबूतर है, जितने भी हैं वो कबूतर है। तो कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि 100 सिर का मतलब क्या, 100 सिर का मतलब 100 कबूतर। हमने मान लिया कि सारा के सारे कबूतर है, सारे के सारे कबूतर है, तो 100 सिर मतलब कबूतर कितने 100। तो पैर कितने होंगे, हर एक कबूतर का 2 पैर, तो 100 का कितना हो जाएगा 200 पैर होना चाहिए। पैर कितना होना चाहिए था 200, लेकिन एक्चुअल में है कितना 290। मेरे हिसाब से कितना है 200, यानी एक्स्ट्रा पैर कितने हैं 90। और ये एक्स्ट्रा पैर क्यों है, क्योंकि खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, उसके पास 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो ये 90 जो आ रहा है, ये 90 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा होने के कारण। तो 2 पैर मिला के टोटल 90 हो रहे हैं, तो प्रत्येक खरगोश का कितना हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे, यानी 45। कहने का मतलब खरगोश की संख्या कितनी है 45। बात आई समझ में।
हमने मान लिया कि सारा का सारा कबूतर है। 100 सिर मतलब 100 कबूतर, प्रत्येक कबूतर के 2 पैर, तो 200 पैर होना चाहिए, बट एक्चुअल में 290 पैर है, यानी 90 पैर एक्स्ट्रा है। 90 पैर एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें खरगोश भी है। खरगोश के पास कितने एक्स्ट्रा पैर है? 2 एक्स्ट्रा पैर है, और टोटल पैर एक्स्ट्रा हो कितना रहा है? 90। यानी ऐसे खरगोश 90 एक्स्ट्रा पैर करने के लिए कितने खरगोश चाहिए? तो 2 एक्स्ट्रा पैर प्रत्येक खरगोश के पास, तो 90 एक्स्ट्रा पैर करने के लिए 45 खरगोश, यानी खरगोश की संख्या 45 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, मान लो इसी में आपको खरगोश नहीं कबूतर निकालना होता, तब क्या करते? तो कबूतर अगर निकालना होता तो सारा का सारा मान लेते खरगोश है, सारा का सारा क्या मान लेते? खरगोश है। ठीक है, अब खरगोश क्या है? 100 गो, प्रत्येक खरगोश के पास 4 पैर, तो टोटल 400 पैर होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना है? 290। कितने पैर कम हो रहे हैं? 110 पैर। ये 110 पैर क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि 2 पैर प्रति कबूतर कम है। तो 110 पैर के लिए कितने कबूतर होंगे? 110 बटा 2 55, तो 55 कबूतर है। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका तो आंसर 45 है। कह रहा यदि x और x प्लस 2 और x प्लस 6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3x प्लस 1 का मान हो सकता है। तो हमें ऐसे अभाज्य संख्या देखने होंगे जिसमें पहला दूसरा के बीच गैप 2 का और दूसरा तीसरा के बीच गैप 4 का हो। तो लिख लेते पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, तो देखिए इसमें तो 1 का गैप होगा नहीं, इसमें 2 का है, लेकिन फिर अगला 2 का है, ये भी नहीं होगा। हमें इसमें 2 का और अगला में 4 का चाहिए, याद रखिएगा। देखिए इसमें 2 का है और इसमें 4 का है, तो एक पेयर ये हो सकता है 5 7 11। ठीक है, तो 3x प्लस का मतलब x आपका यहाँ 5 हो जाएगा, तो 3 गुना 5 प्लस 1 यानी 1 तो 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें आगे चेक करना होगा। 5 देख लिए थे, अब देखेंगे 7, तो 7 हो नहीं सकता है क्योंकि 7 के बाद 11 है। 11 देखिए, 11 के बाद 13, 2 का गैप और फिर 4 का गैप, तो एक पेयर आपका बन गया 11 13 और 17। तो यहाँ पर x कौन हो जाएगा? 11, तो 3 गुना 11 प्लस 1 33 और 1 34, तो 34 भी ऑप्शन में नहीं है। हमें और आगे चेक करना है, तो 11 देख लिए थे, 13 होगा नहीं क्योंकि 13 के बाद 17, 4 का गैप, हमें 2 का गैप चाहिए। 17 देखते हैं, 17 के बाद 2 19 और 19 के बाद 4 23, तो ये एक यून बन गया 17 19 और 23। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। तो आपके पास 3 गुना 17 प्लस 1 17 51 और 1 52, देखिए ऑप्शन में 52 है, तो इसका ये है। और भी आगे ऐसे नंबर हो सकते हैं। बात आ रही समझ में? पहला और दूसरा के बीच 2 का गैप और दूसरा और तीसरा के बीच 4 का गैप, ऐसा अभाज्य संख्या हमें चाहिए। तो इतना में ही हमें 3 मिल गया, 5 7 11 11 13 17 और 17 19 और 23। 5 7 11 में x कौन हो जाता? 5, 11 13 17 में x कौन हो जाता? 11, और 17 19 और 23 में x कौन हो जाता? 17। तो पहला 2 चेक किए, ऑप्शन में नहीं है, तीसरा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 पे पावर 4n माइनस 4 पे पावर 3n हमेशा विभाज्य होगा। तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4n को 3 पे पावर 4 पे पावर n लिख सकते हैं, पावर पे पावर गुना होता है। इसी तरह इसको 4 पे पावर 3 और उस पे पावर n, तो 3 पे पावर 4 कितना होता है? 3 पे पावर 4 81 पे पावर n, और ये 4 पे पावर 3 यानी 64 पे पावर n। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n हमेशा विभाज्य होता है किससे? a माइनस b से। चाहे a सम हो चाहे a विषम हो, a पे पावर n माइनस b पे पावर n हमेशा किससे विभाज्य होता है? a माइनस b से विभाज्य होता है। तो ये चीज किससे विभाज्य हो जाएगा? 81 माइनस 64 यानी 17 से ये हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग इसका भी 1,000 है, इसका भी 1,000 है, ये भी 1,000 है, ये भी 1,000 है, तो 1,000 से तो चेक होगा नहीं योग से। अब वर्गों के बीच का अंतर, तो देखिए पहला ऑप्शन तो आप छाट सकते हो, लेकिन बाकी में आपको फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए छाट सकते हो क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 4 गो जीरो आएगा, तो 4 गो जीरो में से 4 गो जीरो घटाएंगे तो वो 4 गो जीरो ही आना चाहिए, यहाँ 3 गो जीरो है ना, तो पहला तो किसी सूरत में आपका
नहीं होगा। दूसरा हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 6 है, मतलब 6 यहाँ भी आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, इसका भी 4, इसका भी 4, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई आपको 1000 दिया है, एक दोनों के वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2,56,000 दिया है। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर इसमें x प्लस वाई से भाग कर दे तो हमारे पास x माइनस वाई मिल जाएगा, यानी 2,56,000 में भाग कर रहे हैं 1000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, x प्लस वाई से x प्लस वाई खत्म, x माइनस वाई आ गया 256 और x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 1000, दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर 1256, यानी x बराबर हो जाएगा 600 कितना 28, x का वैल्यू रखेंगे उसमें तो y आ जाएगा 372, यानी संख्या जो है वो आपका 628 और 372, यानी ऑप्शन नंबर सी। वह एक अंक ज्ञात करे जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है, यानी संख्या x को जब 15 से गुना करते हैं तो वो संख्या 196 से बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है x प्लस 196, 196 से बढ़ जाता है मतलब संख्या प्लस 196। ठीक है, तो 15 से गुना किए तो वो संख्या कितना हो गया x प्लस 196, यानी 14x बराबर 196, यानी x बराबर 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है तो x का वैल्यू 14 आ गया, संख्या क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहला हो गया 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसी को जोड़ना है तो 5 5 10, 7 17, 11 28, 13 41 और 17 58, 58 और 19 बराबर हो गया 5 5 10 17 11 28 13, क्या कोई 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को तो है 5 5 10 10 7 17 और 11 28 28 और 13 41 और ये 58 और 19, ठीक है 58 और 19 77, ऑप्शन नंबर बी। यदि लगातार 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 110 है तो इनमें से प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी, ठीक है, तो ये ऑप्शन से चेक करो कि मान लो सबसे छोटी अगर 9 है तो अगला 10 और 11 आएगा, इसी का स्क्वायर 81, इसका 100, सबको जोड़ेंगे तो कहाँ से 110 आएगा, तो 9 तो होगा नहीं, 5 तो अगला 6 और अगला 7, इसका 25, इसका 36 और इसका 49, तो ये हो गया आपके पास 61, ये 61 और 49, 110 आ रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन से चेक करिए, बाकी बनाना हो तो पहला मान लीजिए x है तो अगला x प्लस 1, अगला x प्लस 2, अब इन सब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 110। अब इसको सॉल्व कीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, तो ऐसे परीक्षा में नहीं करना है, ऑप्शन से आपको चेक करना है, ठीक है। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 होता है, ताकि आप जोड़ के भी देख सकते हैं 2 4 6 8 और 10, तो 6 6 12 8 20 और 10 कितना हो गया 30, ऐसे भी जोड़ सकते हो फॉर्मूला अगर याद ना हो तो, बाकी याद रखिए ज्यादा नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 यानी 30 आ गया। अब देखिए 30 कौन है, 5 चौक 20 और ये 8 28 है, 5 15 और 20 35 है, 12 और 8 20 और 5 25 है, 7 21 और 9 30 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया गया है 217x प्लस 131y बराबर 913 और 131x प्लस 217y बराबर 827, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो समीकरण दिए हैं, 217x प्लस 131y बराबर 913 और 131x प्लस 217y बराबर 827, ठीक है। तो अब इसको जो है क्या 217 131 से गुना करेंगे, नहीं, देखिए दोनों में सेम सेम नंबर है, इसमें x में है तो इसमें y में, और इसमें y में तो इसमें x में, तो एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार दोनों को घटा लेंगे, तो दो सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। एक बार जोड़ते हैं दोनों को तो कितना हो जाएगा, ये 8
ये 4 और ये 3, 348x, ये भी 348y हो जाएगा और बराबर में ये 0, ये 4 और 9 8 17, 348 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1740, ये जरूर कटेगा, 5 से 5 ये 15 और ये 5 से कट जाएगा, है ना, यानी x प्लस वाई आपके पास आ गया कितना 5, और एक बार जब घटाएंगे तो 6 और ये आपके पास 8, ठीक है, 6 और ये 8x और माइनस में ये 86y हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो इधर हो गया आपके पास कितना 73 और 13 86, तो x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, तो x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई बराबर 1, तो सॉल्व जोड़ देंगे 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 और x 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। करें यदि s बराबर सिग्मा n प्लस 1 बाई 3, n बराबर आपका 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 15 तक, ऊपर 15 देने का मतलब है कि आपका जो है ये कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा, ठीक है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना है, और जोड़ना किसको है n प्लस 1/3, तो ये 1/3 में तो n है नहीं, n जो है वो आपका सिर्फ चेंज होगा कहाँ से लेकर 1 से 15 तक, यानी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/3, फिर अगला 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/3, फिर अगला 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1/3, है ना, और इस तरह से ये चलते जाएगा 15 प्लस 1/3, ठीक है, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो 15 तक आपका हो गया, और प्लस में जो आपका 1/3 1/3 1/3 क्या को 1/3 है 15 को, क्योंकि 15 टर्म है तो 15 को 1/3 होगा, तो 1/3 गुना 15, ये तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, n इंटू n प्लस 1/2, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2, और प्लस का ये कट जाएगा 5 बार में तो 5, 2 से कट गया 8 बार में, 15 8 120 और प्लस का 5 यानी 125, ऑप्शन नंबर ए। एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेष फल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखिए, जो संख्या को 114 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है 21 बचता है, तो संख्या का जो रूप होगा वो 114 इंटू एक्स प्लस 21 के रूप का बराबर होगा, मान लीजिए संख्या अगर आपका a है तो किस रूप का होगा, भाजक गुना भागफल, मान लीजिए x है तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अब इसमें 19 से भाग करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा यहाँ जो आपका भाजक है, ठीक है, वो हमेशा अगला नंबर से अगला भाजक से विभाज्य होगा, यानी जो 114 है वो हमेशा 19 से आपका पूरा पूरा कटेगा, तो बचेगा क्या शेष, तो शेष जो 21 है इसमें अगर 19 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, तो ऐसे क्वेश्चन में इतना से भाग करने में इतना शेषफल बचता है तो इतना से भाग करने में क्या बचेगा, तो आप ये सिर्फ जो शेषफल है ना, जो एक्स्ट्रा शेषफल दिया हुआ है उसमें भाग करके शेष निकालोगे, तभी ऐसे क्वेश्चन फॉर्म ही होंगे, ये जो यहाँ का नंबर है ये इससे डिविजिबल होगा यानी विभाज्य होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन बन ही सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप शेषफल में क्या करोगे, इस भाजक से भाग करोगे और जो शेष आएगा उतना ही शेष बचेगा, कहने का मतलब यहाँ 21 है, 21 में 19 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये 114 आपका 19 से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफेद है तथा शेष 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई, पेंसिल का 1/8 भाग काला है, काला कितना है 1/8, बच गया कितना, तो 8 में 1 काला है तो बच गया कितना 7/8, अब शेष का सफेद है, शेष का 1/2 भाग सफेद है तो सफेद कितना हो जाएगा, सफेद हो जाएगा शेष का, शेष कितना 7/8 का 1/2 यानी 7/16 सफेद है, और शेष जो है इतना नीला है, तो टोटल काला और सफेद मिलकर कितना हो गया, काला और सफेद मिलकर 1/8 प्लस 7/16, काला और सफेद मिलकर आपका हो गया 2 और 7 9/16, तो बच गया कितना 7/16, 16 में 9 सफेद और काला है तो सब जो आपका नीला के लिए बच गया वो कितना बच गया 7/16, और यही दे रखा है कितना 3 गुना 6 और 1 7/2 सेंटीमीटर, तो 17/16 का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म, यानी पूरा पूरा एक भाग का वैल्यू 16 दुना ये इधर चला जाएगा ना,
तो 16/2 सेंटीमीटर, 2 से कट गया 8 बार में, यानी 8 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यदि x प्लस y बराबर 2a है तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस a बाई वाई माइनस ए का मान निकालना है। तो ये तो अलजेब्रा का प्रश्न आ गया। ठीक है, इसको दो तरीके से आपको बताएंगे। पहले जो बेसिक तरीका है वो देखिए। x प्लस वाई बराबर 2a को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर a प्लस ए। अगर दोनों a को इधर भेज दे तो एक बार x माइनस ए और प्लस एक बार y माइनस ए लिख सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। यानी y माइनस ए अगर हमें चाहिए तो इधर जाके ये माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, यानी y माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस एक्स माइनस ए रख सकते हैं। ठीक है, बस इसको रख के सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका a बाई एक्स माइनस ए प्लस a बाई वाई माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस एक्स माइनस ए। दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो गया 0। बाकी ऐसे सॉल्व करना नहीं है आपको। सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए। जब भी एक चर दिया, एक समीकरण दिया है और इसमें 3 चर है ना, 3 चर है x, y और a, तो इसमें से हम एक को क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। एक को 0 कर सकते हैं। तो अगर y को हम 0 कर ले, y को क्या कर ले? 0 कर ले, तो x बराबर 2a हो जाएगा। निकालना क्या है? निकालना है a बाई एक्स माइनस ए प्लस a बाई वाई माइनस ए। वाई को हम क्या कर दिए? 0। तो a बाई एक्स माइनस ए, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? 2a माइनस ए प्लस a बटा इसकी जगह 0 माइनस ए। तो ये आपके पास a बाई ए आ गया और ये आपके पास a बाई माइनस ए आ गया, यानी ये कट जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? ठीक है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच जो है, 1 से 100 के बीच ये आप भी आपको याद रखना है कि 25 होती हैं, और 1 से 50 के बीच आपका 15 होता है। लिख के गिन भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखने का चीज है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। ठीक है, 1 से 100 तक 25, और आपका जो 1 से लेकर यानी 101 से आप 200 तक कहो, ठीक है, 101 से 200 तक, तो ये टोटल 21 होता है। ठीक है, तो जनरली आपको 1 से 100 तक 25 याद रखना है, 1 से 50 तक 15। ठीक है, और आप कभी कभी 1 से 1000 तक भी पूछ ले तो ये भी याद रखें कि 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 168 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो a ऑपरेशन b, ये एक ऑपरेशन का चिन्ह दिया हुआ है जिसका मतलब दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b, और यदि a और b दोनों पूर्ण संख्या नहीं है तो a ऑपरेशन b दिया है ab प्लस a। तो आपको मान निकालना। कहने का मतलब जब a और b दोनों पूर्ण संख्या होंगी तब हमें ये ऑपरेशन लगाना है, और अगर दोनों में से कोई एक भी पूर्ण संख्या नहीं है तो हमें ये ऑपरेशन लगाना है। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में जब 0 और माइनस को भी शामिल कर ले, मतलब फ्रैक्शन में ना हो, दशमलव में ना हो, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, -1, -3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। बटा में आ गया, दशमलव में आ गया, वो पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? 5 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 1/2 ऑपरेशन 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे। 1/2 ऑपरेशन 1/3। अब देखिए ये 1/2 और 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगेगा? ए बी, यानी पहला इंटू दूसरा, तो 1/2 गुना 1/3। अब प्लस में दिया है ए, यानी पहला संख्या कौन? 1/2। तो ये 1/6 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका? ये 6, 1 प्लस 3 यानी 4/6, कहने का मतलब 2/3। तो इसका वैल्यू आ गया 2/3। तो 5 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन इसका 2/3। फिर से ये पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर से वही एप्लीकेशन इसमें लगेगा। 3 ऑपरेशन 2/3
3 में क्या लगाना है, 3 इंटू 2/3 प्लस में a यानी 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो आ गया 5 ऑपरेशन 5। देखिए ये दोनों पूर्ण संख्या है तो पहला वाला लगेगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, ए का स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ ए भी 5 है और बी भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 5 यानी कितना हो गया 20 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा, अभी बताएं। 342 से भाग किए तो 47 मिला, तो 19 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो जो संख्या आपका होगा वो किस रूप का होगा, 342x और प्लस का 47। जब इसको हम 19 से भाग करेंगे तो ये चीज जो आपका है ये पूरा पूरा 19 से कट जाएगा। देख लीजिए 19 से कम 19 और इधर हो गया 15, 15 और ये 19 अठे 152, ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष किससे देगा, ये 47 से शेष मिलेगा। तो 47 में अगर 19 से भाग करेंगे तो 19 दूना 38, कितना बच जाएगा 38, यानी आपका 9 बच गया, ठीक है, 9 8 बचेगा ना, 19 दूना 38, 38, ठीक, तो 19 दूना 38, तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, तो शेषफल कितना बचेगा 9, ऑप्शन नंबर बी। 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो पहला विभाज्य 14 हो जाएगा और अंतिम विभाज्य 84। अभी बताया कैसे निकालते हैं, अंतिम विभाज्य 84 में से पहला विभाज्य 14 घटाएंगे, कितना से विभाज्य है 7 से, 7 से भाग करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 70/7 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। 11 संख्याएं ऐसी हैं 11 और 90 के बीच जो 7 से विभाज्य है। संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। 9 आपको बताना है कि 100 से लेकर अगर 999 तक लिखेंगे तो जो 9 है वो कितनी बार आएगा। देखिए 100 से लेकर अगर हम 199 तक की बात करें तो टोटल जो आपका 9 है वो 20 बार आता है, कितना बार 20 बार। कौन कौन आएगा आपका, पहले तो 109 हो गया, 119 हो गया, 129 हो गया, इस तरह से 199, ये वाला जो 9 है वो आपका 10 आएगा, और फिर 191 से 199 तक ये वाला जो 9 है ये आपका 10 बार आएगा, यानी टोटल कितना बार आ जाएगा 20 बार। इसी तरह से अगर बात करें 200 से 299 तक तो ये भी 20 बार, 300 से 399 ये भी 20 बार, 400 से 499 ये भी 20 बार, 500 से 599 ये भी 20 बार, 600 से 699 ये भी 20 बार, 700 से 799 ये भी 20 बार, 800 से 899 ये भी 20 बार। लेकिन जैसे ही 900 टपेंगे, 900 से 999, तो इसमें बहुत कुछ होगा। पहले तो जो 909 है, 919 है, ये वाला जो 9 होगा इकाई अंक वाला, इकाई वाला 9 तो आपका क्या आ जाएगा 10 को आएगा, ठीक है। दहाई वाला अंक जो होगा, दहाई वाला 9 वो कहाँ से मिलेगा 991 से, 991, 992, 993, इस तरह से 999 तक, ठीक है, 990 से भी ना, 990 से 999 तक ये जो दहाई वाला 9 है, ये दहाई वाला 9 क्या आएगा, ये भी आपका 10 को आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कितना आ जाएगा 10 को आ जाएगा, ठीक है। अब जो इकाई वाला अंक है, जो आपका इकाई वाला अंक है, यानी ये जो 900 से 999 में ये जो इकाई वाला अंक है वो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 900 इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो 900 से 999 तक जो इकाई है वो कितना बार आएगा, ये 100 बार आ जाएगा, कितना बार 100 बार। तो इकाई वाला 9 10 बार, दहाई वाला 9 10 बार, और टोटल इकाई वाला ये जो पहला अंक है यानी तीसरा नंबर जो सैकड़ा वाला है वो 100 बार आ जाएगा, यानी टोटल 120। कहने का मतलब ये आपका 900 से 999 तक कितने 9 होंगे, 120 9 होंगे। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 120 यानी 960 और प्लस का 120, तो 0
8 गुना 12 8 96 ना, सॉरी 120 थोड़ी है, 20 है ना। 8 गुना 20 अब प्लस में 120, तो 8 गुना 20 160, अब प्लस का 120 कितना हो जाएगा 280। 280 9 आएगा 100 से 999 लिखने पर। निम्न में कौन सा कथन सही है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, बच्चा बच्चा जानता है 9वीं क्लास से। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। 70 एवं 100 के बीच कितनी यमज अभाज्य जुड़वा संख्या ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स क्या होता है याद रखिए, वैसे अभाज्य संख्याएं, वैसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच गैप 2 का हो, गैप 2 का हो। जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम्स है, 5 और 7 ट्विन प्राइम्स है, 11 13 ट्विन प्राइम्स है, 17 19 ट्विन प्राइम्स है, 29 31 ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, तो वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच क्या हो, गैप 2 का हो, तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का गैप हो उनको ट्विन प्राइम्स यानी अमज यमज या उसको अभाज्य जुड़वा अभाज्य भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा अभाज्य। तो आपको पूछ रहा है कितना, 70 और 100 के बीच, तो 70 और 100 के बीच आप अगर अभाज्य संख्या लिखोगे तो उसमें 81 और 83, 81 और 83 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच गैप कितना का है, 2 का है। जिनके बीच गैप कितना का है, 2 का है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होगा, कौन? 81 और 83, यानी एक ही ऐसा जुड़वा प्राइम होगा। ठीक है, ट्विन प्राइम्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज में मापना है। ठीक है, तो ये आदिम जमाना का क्वेश्चन भी है, आदिम जमाने की तरह। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि एक मील में कितना गज होता है। तो एक मील में जो है टोटल आपके पास जो गज होते हैं वो होते हैं 1760। ठीक है, एक मील में कितना गज होता है, 1760। तो 5 मील में कितना हो जाएगा, 5 मील में हो जाएगा 1700, ये गज है, 1760 गुना 5, 0 6 5 30, 7 5 35, 3 और 5 3 8, यानी 5 मील में कितना गज हो गया, 8800 गज हो गया। उसके बाद जो है 1 मीटर में आपका जो गज होता है वो 1.09, उसके बाद 361 इतना गज होता है। तो 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर। तो 8000 मीटर में कितना होगा, 3 जीरो से 3 अंक घसका देंगे तो 1093.61 और गुना में 8, 8 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 9 72, 2 74, 7 और ये 8, यानी लगभग कहिए 87 48.9 गज ये होगा 8 किलोमीटर में। इसी दोनों का अंतर चाहिए, यानी 8800 और ये 8748.9। तो ये पॉइंट 1 आ गया, ये 1 और ये आपके पास 5, ये यानी 51.51 गज लगभग का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए काम का क्वेश्चन है, किसी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 रूढ़ संख्याओं का योग 36 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, उच्चतम रूढ़ संख्या। 3 अभाज्य संख्याओं का जो है दिया हुआ है, रूढ़ संख्या मतलब क्या, अभाज्य संख्या। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है 36, और उसमें एक जो है दूसरा से 100 दिया हुआ है और एक जो है दूसरा से 36 अधिक है। तो मान लीजिए एक x है तो अगला 36 प्लस x होगा या x प्लस 36 होगा। ठीक है, तो जो आपका एक और बच जाएगा, एक ये मान लिए, दूसरा ये मान लिए, एक मतलब पहला नहीं। ठीक है, एक मतलब पहला नहीं होता है, ये एक हो सकता है, दूसरा हो, तीसरा हो। ठीक है, लेकिन ये एक मान लिए हम कि ये है तो दूसरा ये होगा। तो तीसरा जो आपके पास निकलेगा, तीसरा चूंकि तीनों का 100 दिया हुआ है तो 100 में से इन दोनों को घटाना होगा। 100 में से x और 36 प्लस x का योग घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 2x। ठीक है, 64 माइनस 2x।
अब यहाँ समझना होगा क्या कि तीसरा जो अभाज्य संख्या है वो 64-2x है। 64-2x, 64 भी सम है और 2 भी सम है। ठीक है, दो में किसी से गुना होगा तो वो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। कहने का मतलब ये जो तीसरा अभाज्य संख्या हमारे पास आएगा वो एक सम होगा, वो एक क्या होगा, सम होगा। और आपके पास एक ही ऐसा आभाज्य संख्या है जो सम है और वो है कौन, दो। वो है कौन, दो। तो यहाँ जो अंतर आपको मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। और 2 कैसे मिलेगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, 31 होगा, तभी तो 64-31 गुना 62 2 मिलेगा। यानी एक संख्या आपका 2 है तो दूसरा 31 है। ठीक है, और 31 इसमें रखेंगे तो 31 और 36 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या 2 है, वो एक 31 है और एक 67 है। ठीक है, बात आई समझ में कि तीनों का योग 100 है। ठीक है, एक हमने x माना है तो दूसरा 36 प्लस x या x प्लस 36 होगा। तो तीसरा कितना बचेगा, 100 में से इन दोनों का योग घटा लेंगे तो x प्लस 36 प्लस x घटा लिए तो 64-2x। अब यहाँ देख के पता चला कि 64 जो है वो सम है, 2x भी जो होगा वो सम होगा। और सम में अभाज्य संख्या एक ही है हमारे पास, कौन, 2। यानी ये जो अंतर आएगा वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और वो तभी होगा जब x का वैल्यू कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, तो एक सम संख्या, सॉरी, एक अभाज्य संख्या आपका 2 है, एक 31 है और अगला क्या हो जाएगा, 67। आपसे पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 67 है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 56,700 को लिख सकते हैं 56 7 गुना 100, चूंकि ये ऑलरेडी 10 का स्क्वायर है। ये 3 से कट रहा है क्या, 6 3 13 18, 3 से कटेगा तो 3 गुना 1 8 छक 48, 3 एकम 3, ये 3 अठे 24 और 3 नमा 27 गुना 100। तो ये देखिए 3 और ये 17 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर बनने के लिए यहाँ 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 10 अंकों की एक संख्या 2094x843y2 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है। 88 से विभाज्य का मतलब क्या, 8 से विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा। तो हमें यहाँ पे दो तरह का जो है विभाजकता पता होना चाहिए, एक 8 से और एक 11 से। तो सबसे पहले हम लोग 8 से चेक करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपको y का वैल्यू पता होना चाहिए। 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि आखिरी 3 डिजिट जो है, आखिरी 3 डिजिट वो आपका 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आखिरी 3 डिजिट कौन हो गया, 3y और 2, ये आपका 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो y का छोटा मान क्या, 0 ले सकते हैं। अगर 0 लेंगे तो 302, 302 8 से लगेगा क्या, 8 3 24 और 6 नहीं लगेगा। 300 फिर 1 लेते हैं तो 8 से लगेगा क्या, 8 3 24 और 8 9 72, तो ये पूरा पूरा कट गया। मतलब y का जो पहला वैल्यू है वो आपका 1 है। और आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे कि ये जो सेकेंड डिजिट है यानी दहाई का अंक है वो 8 से विभाज्य होने पर, मतलब एक अगर 1 पर विभाज्य हो रहा है तो अगला इसे 4 अधिक पर होगा, मतलब अगला 4 अधिक करेंगे तो 5 और फिर इसका 4 अधिक करेंगे तो 9। आप 5 रख के देख लो विभाज्य हो जाएगा, फिर आप 9 रख के देख लो विभाज्य हो जाएगा। यानी पहला हम चेक कर लिए कि अगर 1 पर है तो अगला 4 ज्यादा यानी 5 पर और अगला 4 ज्यादा 9 पर। अगर मान लीजिए ये 2 होता तो अगला 6 होता और अगला फिर 0 हो जाता, तो 0 पे तो हम चेक कर लिए थे तो 0 हो जाता, तो अगला 4 हो जाता, फिर अगला 8 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। तो y का हमें 3 मान हमें पता हो गया कि 1 5 और 9 हो सकता है। अब देखना है कि इसमें होगा कौन, तो अब चलते हैं 11 की तरफ। 11 के लिए हमें क्या करना है, 11 के लिए जो है अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है। तो अगर हम 2 लिए हैं तो 2 का 3, 3 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0, तो ये 17 हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे तो y प्लस 4, y प्लस 4 प्लस x, y प्लस 4 प्लस x प्लस 9 13 और 13 2 15, यानी ये आ गया x प्लस y प्लस 15। इन दोनों का जो अंतर है यानी
x किसी भी दो में अंतर लगा सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 15 और इसमें से 17, इन दोनों का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ x प्लस वाई माइनस 15 माइनस 17 माइनस 2। अब अगर हम 0 लेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और हमें कह रहा है कि x का अधिकतम मान चाहिए, x का अधिकतम मान चाहिए, तो हम 0 न लेके कितना ले लेंगे 11, 11 लेंगे तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। अच्छा 22 ले सकते हैं क्या? 22 लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब बताइए दो को अंक जोड़कर यानी 0 से लेकर 9 तक जोड़ के 24 हो सकता है? हमारे पास अंक तो 0 से 9 तक है ना, और दो को मैक्सिमम 9 और 9 भी लेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास योग कितना आएगा 18 आएगा। तो हम 22 नहीं ले सकते हैं ना, हमें कौन लेना होगा 11। तो पता चल गया कि x और y मिलकर क्या होगा 13 होना चाहिए। और y का हमें वैल्यू पता है कि 1 होगा या तो 5 होगा या तो 9। ये भी कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए, x अधिकतम तो y को मिनिमम रखना पड़ेगा। y अगर 1 लेंगे तो x हमें 12 लेना पड़ेगा। क्या x 12 हो सकता है? नहीं, x एक डिजिट है, एक अंक है, और अंक आपका 0 से कहां तक होगा 0 से 5 तक, 0 से 9 तक ही होगा, है ना, 0 से 9 तक, 12 नहीं हो सकता है। तो आपका x 1 नहीं होगा। तो x क्या लेना, y क्या लेना होगा 5। y अगर 5 लेंगे तो आपका x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा 8। ठीक है, तो जो आपका x का अधिकतम मान है वो कितना है 8 है। ठीक है, x का अधिकतम मान 8, तो y 5 गुना 8 माइनस 7 गुना 5, y का वैल्यू 5, 40 माइनस 35 कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक तो ये कह रहा है कि शेषफल का 40 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल कितना है 40, तो 40 का 3 गुना करेंगे तो भाजक आपको पता हो गया 120। अब कह रहा है भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है, तो भाजक आपका 120 है, और ये भागफल का अगर 15 गुना है तो भागफल कितना होगा 8, और शेषफल आपको दिया हुआ है कितना 40। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, यानी भाजक हो गया 120, भागफल 8 और शेषफल 40, 12 96, 960 और प्लस का 40 यानी 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है, लड़की 1 तो लड़का 2 यूनिट, यानी टोटल 3 यूनिट। तो जो टोटल है वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। 42 3 से कट रहा है क्या? 42 3 से कट रहा है, तो हो सकता है 45 3 से कट रहा है, हो सकता है 44 नहीं कट रहा है, 48 हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है कुल संख्या 44 नहीं हो सकता। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है, जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें से 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भर जाता है। टीन में कितनी बोतल तेल है? 3/4 भाग था, 7 निकाले और 3 भर दिए, यानी टोटल 4 अभी भी खाली हुआ। 4 खाली होने से कितना भरा 1/2। तो पहले 3/4 था, अब 1/2, तो कितना खाली हो गया? तो 3/4 में से 1/2 घटा लेंगे, यानी 4, ये हो गया आपका 3 और ये 2, यानी 1/4 खाली हुआ। भाग में 1/4, बोतल में कितना बोतल 4 बोतल, यानी टोटल भाग 1 भाग 4 6 16, कितनी बोतल है 16 बोतल है। ऑप्शन नंबर ये। 15 गुना 45 गुना 20 गुना 50 गुना 60 गुना 75 के अंत में कितने शून्य होंगे? शून्य का मतलब क्या 10 चाहिए, और 10 का मतलब 2 गुना 5 चाहिए। तो जब भी आपसे जीरो की संख्या पूछे कि अंत में कितना जीरो चाहिए तो आपको 2 और 5 चाहिए। ठीक है, तो 15 का मतलब 3 गुना 5, 45 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, 20 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना 5, 50 का मतलब 2 गुना 5 का स्क्वायर 25, 60 का मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, और 75 का मतलब हो गया आपके पास 3 गुना 5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का वो है, हमें और से मतलब नहीं है, 2 को यहाँ 2 1 3
3 2 5, 5 वो 2 है यानी 2 पे पावर 5 है। 5 क्या को है 1 2 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 8, 5 पे पावर 8। तो हमें क्या देखना है, जिसका पावर मिनिमम होगा 2 और 5 में, जिसका मिनिमम उतना जोड़ा 2 और 5 का जोड़ा कै गो लगेगा, 5 गो ना जोड़ा लगेगा। ठीक है, भले ही 5 8 गो है लेकिन 2 तो 5 गो है, तो कै गो जोड़ा लगेगा 5 गो, यानी 5 गो 10 होगा, 5 गो 10 मतलब 5 गो जीरो होगा, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, आपको चेक कैसे करना है, जिसकी संख्या कम, जैसे हम कहें 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 3, क्या गो जीरो होगा 3 गो, क्योंकि 5 पे पावर 3 है, मिनिमम 3। हम कहें 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 11, क्या गो जीरो होगा 8 गो। ठीक है, तो जो कम पावर रहेगा उतना ही जीरो होगा। जब एक राशि को 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपए अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि खाने का मतलब 24 को बांटे हैं तब, अब जब 32 को बांटेंगे तब, दोनों केस में जो है 24 लड़का को अगर बांटेंगे तो जितना प्रत्येक को मिला है ना, वो 32 को के बांटने से 120 रुपया अधिक होगा। ठीक है, 24 को बांटे हैं उस समय प्रत्येक की राशि 32 को अगर बांटेंगे तो उस समय के प्रत्येक की राशि से 120 रुपया अधिक होगा। तो मान लीजिए टोटल 100 रुपया है, तो x को 24 को बांटेंगे तो x बटा 24 मिलेगा प्रत्येक को, अब 32 को बांटेंगे तो x बटा 32 मिलेगा, x बटा 32 मिलेगा, है ना। तो इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है 120 दिया है। 32 और 24 का एलसीएम 96, 24 और 96, 32 दिया 96, 3x बराबर 120, यानी x बराबर हो जाएगा 120 गुना 96, 0 12 6 72 2 7 12 9 108 और 7 115, 11,520। ऑप्शन नंबर बी। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन चारों दिया हुआ है तो बेहतर है चेक करिए, और इसको तो इतना आसान क्वेश्चन है, 5 से सब कटना चाहिए और शेषफल 3 बचना चाहिए। तो ये 5 से पूरा कट रहा है, ये भी पूरा कट रहा है, ये भी पूरा, एक 3 शेषफल देगा ऑप्शन नंबर ए। आता है समझ में, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या चाहिए 3, ये 0 है तो पूरा कटेगा, ये भी 0 है तो पूरा कटेगा, यहाँ भी 0 है तो पूरा कटेगा। यहाँ देखिए 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन है 9 से आप चेक करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हैं 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो 9 से विभाजकता का कंडीशन क्या है कि ये जो है इसका अंकों का योग वो 9 से कटना चाहिए। तो 1 और 6 7 8 15, 15 और 3 18, 18 देखिए 9 से कट रहा है। ठीक है, बाकी कभी कुछ और इसमें पूछ दे तो इसका तरीका क्या है, 4 5 6 और 7 का एलसीएम 20 और 6 का 60, 60 और 7 का 420, यानी 420 से भाग करने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, यानी नंबर जो है 420 इंटू के प्लस 3 होना चाहिए, और ये 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 9 से भाग करेंगे 9 6 36, 60 9 6 54, यानी 6 बच रहा है, तो 6 के प्लस 3 ये आपका 9 से कटना चाहिए। ये किससे कटना चाहिए 9 से। तो बारी बारी से के का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए के 1 पे ही ये 9 से कट रहा है, के 1 रखेंगे तो 9 से कट रहा है, तो एक संख्या तो आपका 420 गुना 1 प्लस 3 यानी 423 ही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। 2 रखेंगे 12 2 15 नहीं होगा, 3 रखेंगे 36 18 3 21 नहीं होगा, 4 रखेंगे 6 6 24, के का वैल्यू 4 रखेंगे 6 6 24 और 3 27, 9 से कट रहा है, तो अगला वैल्यू के 4 पर मिलेगा, तो 420 गुना 4 प्लस 3 0 8 16 प्लस 3 1683। ठीक है, यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को उसके योग में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के योग को उसके अंतर में जोड़ेंगे तो हमें हमेशा बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या की दुगनी मिलेगी। दो संख्या का योग, दो संख्या के अंतर को जब जोड़ेंगे तो छोटी संख्या तो कट जाएगी, बड़ी संख्या का दुगना मिलेगा। तो आपको यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बड़ी संख्या है कौन 3.003, इसका दुगना कर देंगे तो 6.006, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या है जो
77,217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने का कंडीशन, जो अंकों का योग है वो 9 से कटना चाहिए। तो 7 और 7 14, 14 2 16, 16 1 17 और 7 24, 24 में 9 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 18, 9 दूना 18 यानी 6 बचेगा। तो हमें इसमें से कितना घटाना होगा, 6 घटाना होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें 40 प्रश्न ही है, क्योंकि नंबर सिस्टम में टोटल जो है आपके 301 प्रश्न है। तो पहला वीडियो में 40 है, देखते हैं 40 या 50 के रेंज में ही जो है इसको खत्म करेंगे। और बिहार के एग्जाम में जो है सोच लीजिए कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल 301 प्रश्न बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे नंबर में जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो भी लोग बिहार के आगामी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।